सो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेस मॉडिफायर के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्सेस मॉडिफायर होता क्या है, राइट। तो देखो, एक्सेस मॉडिफायर जो है ना, वो वही चीज है जो तुम्हारी एक्सेसिबिलिटी को स्पेसिफाई करता है, उसको डिफाइन करता है। मतलब तुम्हारा मेथड हो गया, तुम्हारे वेरिएबल्स हो गए, क्लास हो गया, बाकी सारी चीजें, कंस्ट्रक्टर हो गया। कंस्ट्रक्टर जो है वो अभी हमने नहीं पढ़ा है, हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो ज्यादा उसमें टेंशन नहीं लेना है। तो ये चीजें हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज डिफाइंड बाय एक्सेस मॉडिफायर। ओके, तो अब तुम्हें छोटा सा एग्जांपल देके समझा रही हूँ जिससे तुम्हें अच्छे से समझ आए। तो देखो, हमने क्या किया था, जैसे हमने मेन मेथड लिया था। ओके, तो मेन मेथड से पहले तुमने देखा होगा कि क्या लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट। तो पब्लिक, इस पब्लिक टर्म को ही हम बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। इसका मतलब क्या है कि मेन का जो स्कोप है वो होगा जहां तक पब्लिक अलाउ करता है, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर अलाउ करता है। अब कहाँ तक करता है उसके लिए तो तुम्हें वीडियो देखना होगा, राइट। तो वीडियो देखेंगे। ऐसे ही तुमने देखा होगा कि पब्लिक क्लास और क्लास का नाम कुछ डाल करके ऐसे ही हम प्रोग्राम लिखते हैं, तो यहाँ भी पब्लिक इसीलिए। एंड इट्स नॉट लाइक कि हमेशा पब्लिक ही होता है। अभी तो हम जावा बस इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जावा बस समझने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वी यूज दैट ओनली। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, 4 मॉडिफायर्स हैं, 4 एक्सेस मॉडिफायर्स हैं जावा के अंदर, जो हम अभी पढ़ेंगे। बस अगर लाइक वीडियो स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं क्या है। पर उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कर देना हिट, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक शेयर, मतलब शेयर हर केस में करना है। तो चलो फिर वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी मान लेते हैं। ओके, तो एक कपल है, दे जस्ट स्टार्टेड डेटिंग। तो उस केस में वो क्या कर रहे हैं ना, उन्होंने डिसाइड किया है कि अपने जो रिलेशनशिप को दे वांट टू कीप इट प्राइवेट। वो किसी को भी नहीं बताना चाह रहे, नो वन। ओके, बस उन दोनों को ही पता हो, वो इस तरह से रखना चाह रहे हैं। इसका मतलब कि उनका जो रिलेशनशिप है उसके बारे में किसको पता होगा, बस उन दोनों को। तो इसका नाम हो गया प्राइवेट। उन्होंने इसको प्राइवेट रखने का डिसीजन लिया है, राइट। ये चीज तो तुम समझ गए। तो प्राइवेट रखा, फाइन। तो प्राइवेट का स्कोप क्या है, मतलब स्कोप का मतलब ये है कि कितने लोगों को पता है, कौन कौन जान रहे हैं उसके बारे में कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है या नहीं, कौन कौन उसका फायदा नुकसान जो भी हो वो ले सकता है। तो ओनली द कपल, नो वन एल्स। तो मतलब इसका जो इसकी जो स्कोप है दैट इज विद इन द क्लास, मतलब लाइक वो दोनों ही बस जान सकते हैं, नो वन एल्स। अब क्या हुआ कि आफ्टर डेटिंग फॉर फ्यू मंथ्स और मे बी फ्यू इयर्स दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड। अब वो क्या करेंगे, वो अपनी फैमिली को जाके बताएंगे, और मे बी द क्लोज वंस, क्लोज फ्रेंड्स, राइट। तो अब उन्होंने क्या डिसीजन लिया है कि उनको तो पता ही है, तो उन तक तो रहेगा, प्लस उनकी फैमिली को पता चल जाए और मे बी उनके फ्रेंड्स को पता चल जाए। तो इस चीज को हम बोल देते हैं डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये अब उन्होंने, ये ऑब्वियसली डिफॉल्ट बात है कि जब तुम्हें शादी करनी है तो ऑब्वियसली तुम्हें इन लोगों को बताना पड़ेगा, चाहे तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स हो या फिर फैमिली हो, तो बताना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट वी कॉल डिफॉल्ट। अब देखो, डिफॉल्ट का स्कोप कहाँ तक था, तो अभी तो हमने देखा फैमिली एंड फ्रेंड्स, पर जावा के टर्म्स में अगर हम उसको देखें तो दैट इज पैकेज, राइट। पैकेज हमने कल पढ़ा था, तुम्हें पता है पैकेज का मतलब क्या होता है। पैकेज का कुछ मतलब नहीं होता, पैकेज का मतलब होता है कि क्लासेस का क्लासेस हो गए, वेरिएबल्स हो गए, तुम्हारे मेथड्स हो गए, इन सब चीजों का कलेक्शन, सॉरी, इन चीजों का कलेक्शन जो कि सारे इंटर रिलेटेड होने चाहिए, राइट। तो अब तुमसे इंटर रिलेटेड वाले जो भी एंटिटी है वो क्या हो सकती है, तुम्हारी फैमिली हो सकती है, तुम्हारे पेरेंट्स हो सकते हैं, तुम्हारे लाइक बहुत अच्छे वाले फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो इसीलिए इसको मैंने इस तरह से रखने की कोशिश की। नाउ दे गॉट मैरिड, नाउ दे हैव अ सन। छोटा सा 2-2.5 साल का बच्चा है। अब ना ऐसे बस मजे मजे में बच्चे की जो बुआ है वो उसको उसके पेरेंट्स की लव स्टोरी सुनाती, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, ऐसे ही मजे मजे में सुनाई। और उसके बाद उस बच्चे को कह दिया कि कीप इट प्रोटेक्टेड। ओके, सो इसको तुम्हें किसी को बताना नहीं है, क्योंकि बस हमें ऐसा कुछ सीन नहीं क्रिएट करना है, हमें सोसाइटी में सबको बताने का कोई शौक नहीं है। जितने लोगों को पता होना चाहिए था अभी तो उन्हें पता चल गया है, राइट। जो क्लोज फ्रेंड्स थे या फिर फैमिली मेंबर्स, उन्हें पता चल गया है, पर हमें सोसाइटी वालों को नहीं बताना है बेटा, तो तुम्हें किसी को बोलना नहीं है, इसको अपने तक रखना, बस ऐसे ही बुआ ने तुम्हें बताया है। लेकिन किड्स आर किड्स, अब बच्चे जाके क्या करेंगे, वो जाकर के अपने पड़ोस में सबको बताएंगे। मतलब बच्चे का इतना बड़ा स्कोप तो है नहीं कि वो पूरी दुनिया में बोलने लगे, बिकॉज मैंने पहले ही मेंशन किया है 2-2.5 साल का बच्चा है। तो अब वो क्या करेगा, उसके पड़ोस में जिसका घर है वो वहां पे जाकर के स्टोरी सुना देगा, अगले दिन वो किसी और को जाके सुना देगा, राइट। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है ना कि इधर उधर बोलता फिर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका स्कोप कहाँ तक गया,
तो इसका स्कोप सबसे पहले तो तुम्हारा पैकेज के अंदर ऑब्वियसली, क्योंकि पैकेज के अंदर तो तुमने ही बता के रखा हुआ है, तो पैकेज के अंदर है, प्लस कुछ ज्यादा काम तुम्हारे बच्चे ने कर दिया। तो बच्चे ने क्या किया है कि आउटसाइड द पैकेज, ओके, तो आउटसाइड द पैकेज उसने बता दिया, लेकिन आउटसाइड द पैकेज जो तुम्हारी लव स्टोरी फैली है वो किस वजह से गई है? चलो मैं पूरा ही लिख दे रही हूँ ताकि तुम्हें समझ आए। तो आउटसाइड द पैकेज जो चीज है वो इस किसकी वजह से गई है? बिकॉज ऑफ चाइल्ड। ओके, तो यूजिंग चाइल्ड में लिख दे रही हूँ, तो चीज जो है सॉरी, जो मेन चीज है बस तुम वो समझ लेना। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ आउटसाइड द पैकेज यूजिंग चाइल्ड, वाई? बिकॉज योर चाइल्ड डिड एवरीथिंग, उसने सबको बता दिया। तो अब बच्चे ने क्या कर दिया कि आसपास के लोगों को उसने बता दिया, जो उसके बगल में थे, मे बी तुम्हारे एकदम क्लोज वाले लोग। तो लेकिन तुमने अब क्या देखा कि ये बच्चा तो मतलब बच्चा है, ये सबको बताते फिर रहा है, तो इसने आसपास के 4 घर को बता दिया, मे बी कल को वो 5वें घर को बताए। और वो क्या कर रहा है, वो जिसको बता रहा है, अब वहाँ के लोग आकर के तुम्हें बोल रहे हैं कि अरे तुमने तो बताया ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ था, हमें तो पता ही नहीं चला, हमें तो लगा था बस ऐसे तुम्हारी शादी हुई एंड यू हैव किड्स एंड एवरीथिंग, पर इतना कुछ हुआ था, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी तुम्हारी, ये तो तुमने बताया ही नहीं। अब तुम्हें सब लोग आके बोल रहे, फिर तुम्हारे दिमाग में आया कि ये तो मतलब सबका सत्यानाश कर ही रहा है, सबको बताया ही जा रहा है, और उसके बाद उल्टा सब लोग आकर के बोल रहे हैं कि तुमने बताया नहीं, तुमने बात छिपाई, ये वो। तो एक काम करते हैं कि हम खुद ही पब्लिक कर देते हैं, हम खुद ही सबको बता देते हैं। तो उसके बाद ये चीज तो नहीं रह जाएगा ना कि तुमने छिपाया बच्चे ने बताया वाली चीज, ये नहीं रह जाएगी, सबको पता चल जाएगा। तो अब तुम क्या करोगे? तुम तो स्मार्ट हो, बड़े हो यार, तो तुम ऐसे वन टू वन जाकर के तो नहीं बोलोगे। तुमने क्या किया, अब आराम से एक फेसबुक पेज क्रिएट किया। ओके, लेट्स कीप इट दैट वे। तुमने एक फेसबुक पेज आराम से क्रिएट किया, तो उसको हम पब्लिक बोल दे रहे हैं क्योंकि अभी हम पब्लिक करने जा रहे हैं, राइट? तो तुमने एक फेसबुक पेज जो है वो कर दिया क्रिएट। वहां पे जाकर के तुम लाइव आए, और लाइव आकर के तुमने सब कुछ मतलब पूरी स्टोरी डिटेल में सुना डाली, ताकि इसके बाद बच्चा जो भी करे, मुझे एटलीस्ट कोई ये आके ना बोले कि तुमने बातें छिपाई। तो इसका स्कोप कहाँ तक गया? अब तुमने एक पब्लिक पेज बनाया, वहां जाकर के तुम बोल दिए, तो ऑब्वियसली इसका स्कोप इज एवरीवेयर, जो चाहे देख सकता है। या अब तुम्हारे ऊपर नहीं है कि तुमने नहीं बताया। तो अब अगर तुम्हें कोई बोलेगा कि तुमने नहीं बताया, तो यू कैन से कि मैं तो पब्लिकली बोल दिया हूँ, अब तुमने नहीं देखा तो ये तुम्हारी गलती है, राइट? तो ये बस, ये जो तुम देख रहे हो यही है हमारा एक्सेस मॉडिफायर। मतलब हमारा जो एक्सेस मॉडिफायर है दैट इज दीज फोर, ये चारों हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, और इनका स्कोप जो है ये सारे हो गए। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ सकता है कि यहाँ पे जो मैंने चाइल्ड का कंसेप्ट लिखा है, बाकी चीज तो तुम समझ ही गए होगे ऑब्वियसली, कि क्लास क्या है, पैकेज क्या है, एवरीवेयर क्या हो गया। तो ये चाइल्ड चाइल्ड कहाँ से आ गया? तो अभी हमने इनहेरिटेंस नहीं पढ़ा है, क्योंकि इनहेरिटेंस जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर बोल सकते हो ऑफ ऊप्स कंसेप्ट, ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो उसमें आ जाता है तुम्हारा इनहेरिटेंस, एंड इनहेरिटेंस में चाइल्ड एंड पेरेंट का कंसेप्ट होता है। तो ये हम वहां जाकर के चाइल्ड क्या होता है पढ़ेंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। अभी के लिए ये समझ ले रहे कि यूजिंग चाइल्ड तुम वहां पे जा सकते हो। तो ये सारी चीजें हो गई, इसी को हम बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। अभी तुमने देखा होगा कि हम पब्लिक यूज कर रहे हैं, बाकी सबके बारे में तुमने नहीं देखा है ना, लेकिन तुमने देखा है। तुमने क्या देखा है कि जब हम डिक्लेयर कर रहे होते कोई वेरिएबल, ओके सो, ओके, तो हम जब कब कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते तो कैसे लिखते हैं? हम इस तरह से कुछ लिखते हैं, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इंट ए, ऐसे कुछ लिखते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में तुम्हें पीछे नहीं लिखना होता है कुछ, जब तुम सिंपली ऐसे इंट ए लिख दिए तो ये हो गया डिफॉल्ट। पब्लिक के केस में तुमने देखा कि जब हम पब्लिक कुछ लिख रहे होते हैं तो इस तरह से लिखते हैं ना, कि पब्लिक क्लास ए, और उसके बाद जो भी चीजें होती हैं वो, राइट? तो पब्लिक के केस में हम लिखते हैं पीछे, प्रोटेक्टेड के केस में भी हम लिखेंगे, सेम चीज हम प्राइवेट के केस में भी करेंगे। अभी आपने प्राइवेट नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड अभी हमने नहीं पढ़ा, अभी हम इन दोनों में ही अटके हुए हैं। कोई नहीं, अभी शुरुआत है, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड तुम आगे जब हम ऊप्स में घुसेंगे तो तुम सब पढ़ोगे। तो आराम से अभी इसको सिंपली रहने देते हैं। तो एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है जो शायद तुम्हारी हेल्प करे, पता नहीं कहाँ है, यार ये रहा। तो इसको तुम चाहो ना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि किसका स्कोप कहाँ है। तुम्हें पता है प्राइवेट का स्कोप कहाँ है, विद इन द क्लास, डिफॉल्ट का विद इन द पैकेज,
प्रोटेक्टेड का विच इज नॉट एट ऑल प्रोटेक्टेड एनीवे। तो इसका हो गया तुम्हारा विद इन अ पैकेज तो है, आउटसाइड द पैकेज विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड। विदाउट चाइल्ड आउटसाइड द पैकेज नहीं जाएगा, विदाउट चाइल्ड इट इज जस्ट लाइक डिफॉल्ट। ओके, एंड पब्लिक तो पब्लिक है भाई हर जगह। तो ये चाहो तो तुम ले सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह के डायग्राम से जल्दी याद होता है, मैं इस तरह से ही खुद याद करती हूँ। एनीवे चलो फिर वीडियो को करते हैं यहीं पर आप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, और फिर सीखते हैं बाकी सारी चीजें। कल हम ऊप स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज वीडियो देखना मत छोड़ना। चलो फिर बाय बाय।